नमस्कार दोस्तों। मार्केट आज अच्छा मूव दिया। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूव आई और निफ्टी में भी। मार्केट में मूव जो भी आया हो, हमारा काम है कि मार्केट मूव किया तो क्यों किया, मार्केट का मूव होने का कारण क्या था पीछे, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानने के लिए चार्ट को रेगुलर और डीपली तरीके से घुस के चार्ट में फील करके महसूस करके चार्ट को देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। मार्केट खुलने से पहले अगर हमको ट्रेड लेना है तो जिस स्टॉक में ट्रेड लेना है या फिर इंडेक्स में ट्रेड लेना है, उस स्टॉक उस इंडेक्स का हमको चार्ट पहले देखना और समझना है 15-20 मिनट। उसके बाद हमको मार्केट किस तरफ ओपन होता है, नीचे ओपन होता है या ऊपर होता है या न्यूट्रल ओपन होता है, उसकी साइकोलॉजी को हमको समझना है। ओपन होने के बाद, ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेना। मार्केट को खुलने के बाद उसमें एक्शन क्या हो रहा है, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का एक्शन, प्राइस की साइकोलॉजी, ये जो लैंग्वेज है आप इसको समझ सकते हो। ये बात तीनों एक ही हैं। तो जो बोला जाता है ना कि प्राइस की साइकोलॉजी, चाहे प्राइस की बिहेवियर या प्राइस का एक्शन, मतलब कि प्राइस ने एक्शन क्या किया, उस एक्शन को समझना ज़रूरी है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का निफ्टी 50 का 3 आवर्स का है। इसको वन डे करते हैं पहले हम। वन डे का चार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हर चार्ट एक अलग स्टोरी बताती है हमें। कैसे, उसको समझते हैं। प्राइस यहाँ से मूव किया है ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर एक बिग कैंडल बना है। प्राइस जब यहाँ से गिर रही थी तब प्राइस ने एक भी बिग कैंडल बुलिश नहीं बनाया, बायर आए ही नहीं। ठीक है। दूसरा कि प्राइस वहीं पे आके बुलिश कैंडल बनाया, अपनी पिछली हिस्ट्री को ये रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे अपनी पिछली हिस्ट्री को इसने रिस्पेक्ट किया। अपनी पिछली हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से बुलिश कैंडल बनाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एंट्री ले लो, या कोई भी वो आदमी जिसको कुछ पता नहीं है वही यहाँ पे एंट्री लेगा ना भाई। किस बेस पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, कोई बता सकता है? कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम यहाँ पे एंट्री ले लें। हाँ, एंट्री हम लेंगे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि इस डिमांड पे प्राइस की साइकोलॉजी क्या दिखा रही है, तो वो भी हम इधर कहीं उस छोटे टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं सप्लाई होगा बीच में, वहाँ पे हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या फिर प्राइस को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखना पड़ेगा कि अगर बाय द वे ब्रेक कर जाए ऊपर की तरफ तो ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न करे तो हमारी लॉस ज़्यादा ना हो। देखो, प्राइस को समझने के लिए बहुत गहराई से जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इतनी आसान तो है नहीं। अगर पैसा आसानी से आने लगे तो सब लोग करोड़पति और अरबपति ना बन जाए, लेकिन हाँ, अपने डिसिप्लिन, अपने अपने नियम को फॉलो करके ज़रूर बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको क्लीन करते हैं और चलते हैं। ये आप देख रहे हो ना बिग कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो बिग कैंडल ग्रीन, इसको हम 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में आ गए, 15 मिनट में आ गए। देखिए अब हमको ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। क्लोजिंग देखिए, 30 तारीख की क्लोजिंग है। ये 30 तारीख की क्लोजिंग है। प्राइस इस 30 तारीख से प्राइस इस जोन में घूम रहा था। अक्टूबर को ओपन हुआ यहाँ से।
ओपन होने के बाद ये अपने पिछली सप्लाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ। माइनर सप्लाई थी तो सही। प्राइस की साइकोलॉजी यहीं से तो चेंज हुई है, इधर कहीं से तो चेंज नहीं हुई है, इधर कहीं से भी चेंज नहीं हुई है। प्राइस की साइकोलॉजी जहाँ से चेंज हुई है उसको हमको देखना और समझना पड़ेगा। तो प्राइस की साइकोलॉजी इस लेवल से चेंज हो गई। अब प्राइस में बुलिशनेस आ गया। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, गया ऊपर, फिर नीचे गिरा, सेलर वीक दिखे, ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अब हमको देखना क्या है कि नेक्स्ट सप्लाई कहाँ है। तो मेरे को दिख रहा है नेक्स्ट सप्लाई ये लेवल, ये एरिया जहाँ से प्राइस गिरी थी, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। प्राइवेट प्रॉफिट यहाँ पे हमको बुक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से सप्लायर पिछली हिस्ट्री को देख के सप्लायर जोर लगाया यहाँ पे, यहाँ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ भी जोर लगाया गया है, लेकिन बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे, कि प्राइस को ऊपर लेके चले गए, थोड़ा ही सही लेकिन लेके गए, और वो इस लेवल तक लेके आ गए। आप देख सकते हो, इस लेवल तक लेके आ गए। अब यहाँ पे हमको छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ना कि जितना प्रॉफिट हमको मिला है ना इसमें सब गंवा दें। समझ रहे हो आप? तो प्राइस में यहाँ से अब प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी या इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ही ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, चाहे यहाँ से चला जाए चाहे यहाँ से चला जाए, दोनों में से किसी में भी चला जाए, दोनों मतलब अगर इस लेवल को डिमांड बना के आएगी तो प्राइस यहाँ पे आएगी। अगर इस लेवल को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, देखो प्राइस को अगर ऊपर और जाना है तो यहीं से डायरेक्ट नहीं चली जाएगी। प्राइस या तो इस डिमांड के पास आएगी, आगे तब जाएगी, या फिर इस डिमांड के पास आएगी, यहाँ कुछ देर रुकेगी तब ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? लेकिन पैसा इतना आसानी से तो आएगा नहीं, वो आपको ट्रैप करेगी। इस लेवल पे इसको तोड़ेगी तब ऊपर जाएगी। हो सकता है इस लेवल को भी थोड़ा और डीपली तोड़ के तब ऊपर जाए। ये कोई कहने का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते कि प्राइस में कैसी हरकतें प्राइस दिखाएगी, हम ये कह नहीं सकते। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट 1 डे का। देखिए सेम वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्राइस यहाँ से बेरिश थी, यहाँ से अप हुई, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। प्राइस वहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको तोड़ती है तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने का बाद भी यहाँ पे रुक के तब ऊपर जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं चली जाएगी। प्राइस यहाँ से जाएगी, यहाँ पे रुकेगी, तब ऊपर जाएगी। हम अभी एंट्री नहीं ले सकते यहाँ पे, इस पोजीशन पे एंट्री हम नहीं ले सकते। अगर लेते भी हैं तो आपकी समझदारी है, बहुत स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा। अब चलते हैं 15 मिनट पे। पंद्रह मिनट पे थोड़ा नेटवर्क लो है यहाँ पे, बहुत स्लो है। परेशानी इसी बात की है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ ये नेटवर्क की वजह से। देखिए अब कितना झेलाएगा ये परेशान।
नेटवर्क के लिए सॉरी यार, यहाँ कभी आता है कभी नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वाईफाई लगवा लूँ। देखिए ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बच्चे कर देते हैं ये सब, एक दिक्कत नहीं है भाई साहब। हाँ चलिए देखिए, हाँ 15 मिनट में आ गए। अब 15 मिनट में भी प्राइस यहाँ से गिरा था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस सप्लाई जोन को यहाँ पे तोड़ा, तोड़ने के बाद इस डिमांड को रिस्पेक्ट किया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डिमांड ये रहता है और ये रहता है, लेकिन प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ का जा सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, रुकना पड़ेगा प्राइस को यहाँ पे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से समझ और समझ के आप पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। कल तो छुट्टी है, कल देखते हैं। धन्यवाद।